नमस्कार। इतिहास में ना बहुत कम ऐसे राजा हुए हैं जिनके नाम के आगे महान या द ग्रेट लगता है। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की बात करेंगे, अशोक। पर उनकी महान बनने की कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक सम्राट जो पहले अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, वो आखिर अशोक महान बना कैसे? ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, पता है, ये एक इंसान के अंदर आए एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। तो चलिए इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। सम्राट बनने से पहले अशोक को एक बहुत ही काबिल और एम्बिशियस प्रिंस के तौर पर जाना जाता था। वो सम्राट बिंदुसार के बेटे थे, तो ये तो तय ही था कि उनकी किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा है। मतलब बचपन से ही ये बात एकदम साफ थी कि अशोक बाकियों से बहुत अलग थे। उनके जितने भी भाई थे, उनमें सबसे तेज दिमाग वाले और सबसे बहादुर अशोक ही माने जाते थे। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, जंग लड़ने की कला हो या फिर राजपाट कैसे चलाना है, हर चीज में वो सबसे आगे थे। फिर जब उन्हें एक युवा एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारियां दी गईं तो सबने देखा कि वो कितने काबिल हैं। कोई भी मुश्किल हो वो उसे चुटकियों में सुलझा देते थे। लेकिन इस काबिलियत के साथ साथ उनका स्वभाव बहुत सख्त था। इतना सख्त कि लोग उनसे डरते थे, खौफ खाते थे। फिर उनके पिता बिंदुसार का निधन हो गया और अशोक मगध की गद्दी पर बैठे। अब वो सम्राट अशोक थे और सम्राट बनते ही अपने साम्राज्य को और बढ़ाने की उनकी जो भूख थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। एक के बाद एक वो जंग जीतते गए और मौर्य साम्राज्य को फैलाते चले गए। और फिर आया वो एक युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था कलिंग का महायुद्ध। कलिंग, जिसे हम आज ओडिशा के नाम से जानते हैं, उसे जीतने की जंग अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। ये एक ऐसी जीत थी जो असल में उनकी सबसे बड़ी हार साबित होने वाली थी। सोचिए, जंग जीतने के बाद जब सम्राट अशोक उस मैदान में गए ये देखने की क्या हुआ है, तो वहां का मंजर देखकर उनका दिल कांप उठा। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। अनगिनत लोग मारे गए थे, हजारों लाखों परिवार तबाह हो चुके थे। उस भयानक तबाही को देखकर अशोक को एक चीज का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि ये जो ताकत और जीत की दौड़ है ना, इसके पीछे असल में इंसानियत दम तोड़ रही थी। बस यही वो पल था, यहीं से वो बदलाव शुरू हुआ। अब जाहिर है, युद्ध का वो भयानक नज़ारा देखने के बाद अशोक पहले जैसे अशोक रह ही नहीं सकते थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देंगे और एक नए, शांति भरे रास्ते की तलाश करेंगे। और ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा देखिए। पहले उनकी जिंदगी का मकसद क्या था? युद्ध, सख्ती और जीत। और अब उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था धर्म, दया और अहिंसा। मतलब पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कसम खा ली कि वो जिंदगी में फिर कभी तलवार नहीं उठाएंगे। उन्होंने तलवार को हमेशा के लिए रख दिया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लिया। अब उनका रास्ता था अहिंसा, दया और सच्चाई का। तो अब अशोक सिर्फ एक जंग जीतने वाले राजा नहीं रह गए थे। उनकी जो ये नई सोच थी वो उनके राजकाज में भी साफ साफ दिखने लगी। उन्होंने अपना पूरा शासन लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। उनका राज अब जीत के बारे में नहीं था, सेवा के बारे में था। उन्होंने इंसानों के लिए तो अस्पताल बनवाए ही, जानवरों के लिए भी बनवाए। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मुसाफिरों को छाया मिले, कुएं खुदवाए, आराम करने के लिए सराय बनवाई। मतलब हर एक काम अपनी प्रजा की भलाई के लिए था। और वो ये भी चाहते थे कि शांति और अच्छे आचरण का ये संदेश सिर्फ उन तक न रहे, बल्कि सदियों तक लोगों तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सारी शिक्षाओं को बड़े बड़े पत्थर के खंभों पर लिखवा दिया ताकि आने जाने वाले लोग उसे पढ़ें और एक बेहतर इंसान बनने की सीख लें। अच्छा, अशोक का असर सिर्फ उनके अपने जमाने तक ही नहीं रहा। उनकी लेगेसी, उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है और इसके सबूत हमें रोज देखने को मिलते हैं, पता है। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात तो ये है कि अशोक ने सारनाथ में जो स्तंभ बनवाया था उसके ऊपर बने 4 शेर आज हमारे देश भारत का नेशनल एम्ब्लम है, राष्ट्रीय प्रतीक हैं। सोचिए, उनकी विरासत को इससे बड़ा सम्मान और क्या मिल सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है हमेशा सच की ही जीत होती है, वो भी उसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। कमाल है ना? तो देखा, अशोक की महानता सिर्फ इस बात में नहीं थी कि उन्होंने कितने युद्ध जीते।
अरे उनकी असली महानता तो उस दिन शुरू हुई जब उन्होंने तलवार छोड़कर दया और धर्म का रास्ता चुना। तो आखिर में अशोक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती है कि असली ग्रेटनेस, असली महानता आखिर है किसमें? पूरी दुनिया को जीतने में या लोगों के दिलों को जीतने में? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।